नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश की यात्रा समाप्त होते ही पावर गेम का खेल शुरू होगा। कांग्रेस विधायकों की बड़ी बैठक। इस बिहार के राजनीति के अंदर जो करवट लेने वाली है बिहार की राजनीति, और इस वक्त जो बिहार में चल रही है वह चौंकाने वाली तो है, लेकिन कांग्रेस विधायकों की बैठक इस वक्त दिल्ली में चल रही है। सभी विधायक मौजूद हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की अगुवाई में यह बैठक एक एक विधायकों से अलग अलग मुलाकात की जा रही है। इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है कि एक एक विधायकों से जो बैठक की जा रही है वजह क्या है, क्योंकि नीतीश की यात्रा खत्म हो रही है और नीतीश कल पटना पहुंच जाएंगे। ऐसे में कहा जा रहा है कि नीतीश की यात्रा समाप्त होते ही जो पावर गेम का खेल बिहार के अंदर चल रहा है उसको आखिरी रूप दिया जाएगा। इस तरह की चर्चा बड़ी तेजी से हो रही है। मैं कांग्रेस की बैठकों पर भी चर्चा करूंगा और नीतीश कुमार के इस पावर गेम पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन इसके पहले बहुत महत्वपूर्ण है कि तेजस्वी यादव की सुरक्षा को लेकर के चर्चा करना, क्योंकि इस वक्त तेजस्वी यादव की सुरक्षा कम कर दी गई है। सवाल यह उठता है कि विपक्ष के लीडर होने के कारण उनकी सुरक्षा क्यों कम की गई। विधायकों की, सत्तारूढ़ दल के विधायकों तक की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है और लीडर ऑफ अपोजिशन का सुरक्षा घटाई जा रही है। कारण क्या है? चूंकि यह सम्राट चौधरी का राज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर गृह मंत्रालय और सुरक्षा व्यवस्था की जो बात है वह अधिकार गृह मंत्री सम्राट चौधरी के पास है और वह भारतीय जनता पार्टी के कोटे से है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सह के बगैर सुरक्षा हटाना पॉसिबल तो नहीं है कि सम्राट चौधरी यूं ही हटा दे। वैसे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को या लीडर ऑफ अपोजिशन को वह दुश्मन समझते हैं। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता, चाहे नरेंद्र मोदी हो और चाहे दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हों भाजपा के, या सम्राट चौधरी गृह मंत्री हो और डिप्टी सीएम बिहार के। यह सामान्य सी बातें भारतीय जनता पार्टी के लिए है, लेकिन बिहार की राजनीति के अंदर यह पहली बार होगा कि विपक्ष की सुरक्षा घटा करके कम कर दी जा रही हो, ऐसे वक्त पर जब बिहार में घटनाक्रम लगातार बढ़ रहे हो। तो सवाल यह खड़ा होता है, अब क्या नीतीश कुमार को इस बात का पता नहीं है? अभी तक तो नहीं हुआ। 20 साल से नीतीश कुमार सीएम है और दूसरा विपक्ष जो है वह विपक्ष में ही है। हालांकि दो बार, एक बार 15 महीना और एक बार 17 महीना सत्ता में रहे हैं विपक्ष के साथ, लेकिन बस उतने ही। 20 सालों के अंदर 17 महीना और 15 महीना यानी कि 32 महीना। अब ऐसे में नीतीश कुमार की यात्रा खत्म हो रही है तो नीतीश कुमार इस पर क्या संज्ञान लेते हैं, जबकि वह कोटा सुरक्षा का गृह भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो उनका कोई फैसला होगा, इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन इसको लेकर के चर्चाएं बिहार के अंदर बहुत तेज है और सुरक्षा घटाए जाने से तेजस्वी यादव काफी चिंतित हैं। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। अब आरजेडी हमलावर है सरकार के ऊपर और होगी भी, होनी भी चाहिए, जबकि
इस बात की चर्चा है कि उसी विपक्ष के साथ मिल करके नीतीश कुमार पावर गेम भी खेलने जा रहे हैं। सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि विपक्ष परिवर्तन भी उसी के साथ मिल करके करने जा रहे हैं। उसी आरजेडी और महागठबंधन के लोगों के साथ सरकार बनाएंगे। इसको लेकर के दिल्ली के अंदर भी कांग्रेस की बैठक के जारी है। इस वक्त जब हम लोग लाइव हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी एक एक विधायक कांग्रेस विधायकों से मुलाकात करके बातचीत चर्चा इन सभी मुद्दों पर कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वह क्या कहेंगे यात्रा से लौटने के बाद, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन नीतीश कुमार अब पावर गेम का खेल शुरू करने जा रहे हैं बिहार के अंदर, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस इसलिए भी अपने विधायकों की बैठक कर रही है क्योंकि इस बात की चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस के 6 विधायक टूट करके जाने वाले हैं। कभी यह सुनने में आया भाजपा में जाने वाले हैं, कभी यह सुनने में आया कि जेडीयू में जाने वाले हैं। लेकिन नीतीश कुमार जेडीयू में क्यों शामिल करेंगे और भाजपा में वह क्यों जाएंगे? दिल्ली में इसी बात को लेकर के बैठक हो रही है और उन विधायकों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश जल्द आने पलटी मारने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली की जो मोर्चा राहुल गांधी संभाल रखे हैं और राहुल गांधी ने जो ऑफर चंद्रबाबू नायडू को दिया है, जिस पर चंद्रबाबू नायडू और अखिलेश यादव लगातार काम कर रहे हैं और महाराष्ट्र का हालात को समझाने का प्रयास, और वह जाने वाले नहीं है कांग्रेसी, लेकिन नीतीश की तरफ झुकाव उनका बढ़ रहा था, जबकि कांग्रेस नीतीश को समर्थन दे रही है कि हम समर्थन देंगे, आप सत्ता बदलिए तो सही। तो ऐसे में उन विधायकों को जो विचलित करने की कोशिश की जा रही थी उसे कांग्रेस ने संभाल लिया है और 6 विधायकों में 2 मुस्लिम वर्ग के हैं जो किसी भी कीमत पर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे और 2 पूरी तरह से खानदानी कांग्रेसी हैं जो किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे। तो बाकी 2 बचते हैं, तो क्या यह 2 चले जाएंगे? इसी बात की बैठक और समझाने की बात की जा रही है। अब उन 6 विधायकों में विपक्ष का नेता कौन होगा, पार्टी का नेता कौन होगा उसमें विधायक दल का, इसे भी चुनने का कार्य इसी बैठक में, आज की बैठक में तय हो जाएगा और उसके बाद पावर गेम का खेल बिहार में शुरू होने जा रहा है कल नीतीश कुमार के आने के बाद। अब ऐसे में तेजस्वी यादव ने कहा था कि मैं 100 दिनों तक कुछ बोलूंगा नहीं, तो 100 दिनों तक के अंदर उन्हें बोलने की जरूरत इसलिए पड़ गई कि उनकी सुरक्षा हटा दी गई। अब ऐसे में नीतीश कुमार ऐसा करेंगे, सुरक्षा लालू परिवार का हटा लेंगे, यह पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन सम्राट चौधरी को लेकर के पॉसिबिलिटी है। सम्राट चौधरी ऐसा निर्णय ले सकते हैं क्योंकि सम्राट चौधरी के ही हाथ में सारा कुछ है। अब इसलिए भी गुस्सा जाहिर किया होगा और हटाया होगा कि नीतीश कुमार जो पावर गेम खेल रहे हैं बिहार के अंदर और यात्रा के बाद जो शुरू होने वाला है, जो मिशन 122 के आंकड़े को पार करके 130 तक पहुंचा गया, उसमें आरजेडी का बहुत बड़ा हाथ है और आरजेडी के इस कदम से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जा रही है। तो फिर सम्राट चौधरी गृह मंत्री तो छोड़िए, नेता विपक्ष भी वो बनेंगे या नहीं बनेंगे, भाजपा उन्हें बनाएगी या नहीं बनाएगी, यह भी चिंता का विषय होगा उनके लिए, क्योंकि अध्यक्ष पक्ष तो उनके हाथ से चला गया है। अभी गृह मंत्रालय और डिप्टी सीएम का पद है उनके पास, और जैसे पावर गेम का खेल शुरू होगा और भारतीय जनता पार्टी से पाला छोड़ा करके नीतीश कुमार विपक्ष के साथ मिल करके सत्ता काबिज करेंगे, तो सम्राट चौधरी को ही भारतीय जनता पार्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना देगी
इस बात की गारंटी नहीं है, फिर सम्राट चौधरी न इधर के न उधर के हो जाएंगे, तो इसलिए गुस्सा भी हो सकता है कि ऐसा किया हो। लेकिन नीतीश कुमार के ऐसे कदम से, जो कदम नीतीश कुमार बढ़ रहा है, इससे नाराज सम्राट चौधरी और मायूस हैं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। दूसरी तरफ ममता बनर्जी और अमित शाह और मोदी में जोरदार टकराव इस वक्त पश्चिम बंगाल के अंदर चल रहा है। एसआईआर को लेकर के बिल्कुल भी बैठने के मूड में ममता बनर्जी नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी को इस बात का डर जरूर सताने लगा है कि कहीं सत्ता इस बार चली तो नहीं जाएगी, क्योंकि मोदी और शाह की जोड़ी सब कुछ छोड़ के पश्चिम बंगाल में फूटा गार रही है, बार 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 बार, और पश्चिम बंगाल के लिए हर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, चाहे ईडी का मामला हो और चाहे चुनाव आयोग का हो और चाहे गृहमंत्री अमित शाह का हो। तीनों तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है और खरीद फरोख्त, फर्जी वोटर, सब कुछ, सामदंड भेदभाव, सब कुछ अपनाया जा रहा है। ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस इस बार जो है 2021 के मुकाबले इस बार कॉन्फिडेंस उनका डोल रहा है, और अगर इस बार ममता बनर्जी अड़ गई पिछली बार की तरह तान कर, तब तो हवा का रुख बदल जाएगा। और लेकिन कॉन्फिडेंस थोड़ा भी ममता बनर्जी ने खोआ अगर, तो भारतीय जनता पार्टी हावी हो जाएगी और ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता चली जाएगी। लेकिन ममता बनर्जी को इस बात का भी खौफ और डर है कि कहते हैं ना, दो की लड़ाई में तीसरा बाजी मार ले जाता है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी के अंदर जो जंग छिड़ी हुई है, इससे उन्हें डर कांग्रेस से भी है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से कांग्रेस ने किया है, और कांग्रेस एक अच्छा प्रदर्शन कर गई है महाराष्ट्र में के अंदर, और बीएमसी के तस्वीर को बदल दिया है 24 पार्षद ला करके। दिल्ली के अंदर जिस तरह से कांग्रेस ने केजरीवाल का खेल खराब कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के सत्ता जाने का कारण कि कांग्रेस बन जाए, इस बात का भी खौफ और डर है। क्योंकि इंडिया गठबंधन का लेबल तो लेकर के ममता बनर्जी चलती हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ रहती नहीं है। अकेले चुनाव लड़ रही है ममता बनर्जी, अकेले लड़ी थी, अकेले लड़ेंगी, कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन भाजपा और ममता जिस तरह से कर रही हैं, और ममता भारतीय जनता पार्टी को पर्दे से पीछे से सपोर्ट कर रही थी नरेंद्र मोदी सरकार को, जिसके वजह से नरेंद्र मोदी की आज सत्ता है, इस बात को जरूर उठाएगी कांग्रेस पश्चिम बंगाल के अंदर, जो ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुश्किल होगा। और इस बीच कांग्रेस ने प्रदर्शन थोड़ा सा अच्छा अगर पश्चिम बंगाल में कर लिया, तो भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को ले डूबेगी, और एक बार सत्ता ममता बनर्जी के हाथ से चला गया तो ममता बनर्जी और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से भाजपा में समा जाएगी। क्योंकि पिछली बार जितने लोग आए थे भाजपा के अंदर, सब तृणमूल कांग्रेस के ही लोग थे। शुभेंदु अधिकारी कौन है? लेकिन भाजपा हारने के बाद उन 73 विधायकों से, जो 73 या 74 विधायक जीत करके आए थे, उसमें से आधा से ज्यादा फिर तृणमूल कांग्रेस में चले गए थे। तो भाजपा अगर अच्छे परिणाम ला दी तो ममता बनर्जी की पार्टी टूट करके चली जाएगी। ऐसे में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के ऊपर शिकंजा कस जाएगा। तो ममता बनर्जी तो किसी घोटाले में लिप्त नहीं है, वह अपनी तनख्वाह भी नहीं लेती, हवाई चप्पल पर चलती है। अपनी पुस्तक से उनको जो पैसे आते हैं उसी से अपनी जीविका चलाती हैं, यह बहुत क्लियर और साफ है। लेकिन अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी तो घोटाले में लिप्त है, चाहे शारदा घोटाला हो, चाहे और बहुत सारे घोटाले हैं, जिसमें शिकंजा कस करके और तृणमूल कांग्रेस को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। फिर ममता बनर्जी का हाल वही होगा जो मायावती का हाल हुआ है।
ऐसे में ममता बनर्जी को इस बात की चिंता तो है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस सक्रिय बहुत है और कांग्रेस एक नई रणनीति पर काम कर रही है, जिसको लेकर के लगातार बैठकों का दौर शुरू है। और ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर उथल पुथल जो मच रहा है वह भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले केंद्र की सत्ता धराशायी हो जाए। और अगर ऐसा हुआ, जिसकी कोशिश लगातार की जा रही है ममता बनर्जी की तरफ से भी, अखिलेश यादव की तरफ से भी, क्योंकि ममता बनर्जी के बाद अखिलेश यादव का ही नंबर है, तो ऐसे में पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले ही अगर केंद्र की सत्ता परिवर्तन हो जाए, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे एक होकर के कर दे, तो फिर पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज होना तो भारतीय जनता पार्टी के लिए दूर की बात है। जिन जिन राज्यों में सरकारें हैं उन हर जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें समाप्त हो जाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी भी असमंजस में है और यह सब नीतीश कुमार के पावर गेम से शुरू होगा। और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के एक फैसले से, जो कल बैठक होने वाली है उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की, यानी कि कल का दिन बहुत अहम होने वाला है और बहुत कुछ दिशा और दशा तय करने वाला है। ऐसे में देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा कि आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।